बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीर लाग के साथ आपकी खिदमत हाज़िर। नाज़रीन, आज 20 मई बरोज़ मंगल नून लीग पर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। नून लीग पर गोया क़यामत टूट पड़ी है। पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और दूसरी तरफ अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं वो नून लीग के जो उम्मीदें थी, जो नून लीग की उम्मीदें थी, उनके मुताबिक फैसले नहीं आ रहे। आज 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक अहम मुकदमा ज़ेर समाअत था फवाद चौधरी के हवाले से। वो चूँकि 9 मई में वो उन पर फ़र्द जुर्म आयद तो नहीं हुई अभी, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है। और जस्टिस हाशिम काकड़ उस केस की सरबराही कर रहे थे, उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जो बेंच केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि यहाँ पर बादशाहत या अदलिया शाही फरमान नहीं चलेगा, यहाँ पर अदलिया चलेगी। इस पर बात करेंगे। और फिर आपके सामने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस वाला मामला था, जजेस सिनेटी वाला मामला था, उसमें आज यहाँ पर समाअत गोया जस्टिस हाशिम काकड़ का मामला जो चीफ जस्टिस बनने का था वो लटक गया है। वो अभी तक कोई उस किसी करवट बैठा नहीं है। इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि नून लीग पर जो क़यामत टूटी है, कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा। आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ फैसल वावडा ने नून लीग पर तनकीद की, शदीद तनकीद की। उन्होंने मरीम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्हें टिक टाकर वज़ीर आला करार दे दिया। इवन उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग की जो टिक टाक हुकूमत है, उस हुकूमत को एक एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी करना चाहिए जिसमें ये कहना चाहिए, लोगों को भर्ती करना चाहिए कि मिसाइल आ रहा है, मिसाइल जा रहा है, JF थंडर आ रहा है, JF थंडर जा रहा है, इस हवाले से, ताकि वो लोगों को अपडेट करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं मालूम, जब उनसे हामिद मीर ये पूछ रहे थे कि एक मौके पर फैसल वावडा ने कहा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त लीडरशिप है, पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब लीडरशिप, उसमें से एक तो इमरान खान साहब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और दुनिया में उनका बड़ा अच्छा वो ये जो मामला है इस वक्त पाक भारत की कशीदगी का, अगर वो होते तो उसको एक बेहतरीन सफारती जो कामयाबियाँ हासिल करते। और दूसरे उन्होंने कहा कि वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और सफारती माल पर कामयाबियाँ भी हासिल कर सकते हैं। जब हामिद मीर ने उनसे कहा कि इंग्लिश तो मरियम नवाज़ भी बोल सकती है, तो जिस पर शदीद तरीन तनकीद करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मरियम नवाज़ इंग्लिश बोल सकती है, उर्दू लिख सकती है, पढ़ सकती है। हाँ, मैं उसे अगर टिक टाक हुकूमत का मुकाबला हो तो मैं उसे नंबर देने के लिए तैयार हूँ। उनका ये भी कहना था कि मरियम नवाज़ का मुकाबला अगर बॉलीवुड से होता तो शायद मरियम नवाज़ जो है वो कामयाबी हासिल करती। चूँकि ये मामला था भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का, जिसमें उन्होंने ये भी कहा फैसल वावडा ने कि ये कितनी अहमकाना बात है कि कहा गया जी कि नवाज शरीफ साहब किसी कमरे में बैठकर एक प्लान तरतीब दे रहे हैं, जंग का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जो खामोशी थी वो मुजरमाना खामोशी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मैं अगर मेरे वालिद बड़े नेक परहेज़गार हूँ, तो माशरे में, सोसाइटी में उनका नाम हो, मकाम हो, तो मैं अगर उनके लिए कोई अच्छा काम ना करूं तो मैं उनके लिए शर्मिंदगी का बायस भी ना बनूं। उन्होंने इसको इस बात के साथ जोड़ा कि मरियम जो नवाज शरीफ की जो औलाद है वो उनके लिए मियां नवाज शरीफ के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है। नकम्मी औलाद, ना मज़ा ना स्वाद, ये उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है बनी हुई, ये कहा कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बुलशिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये क्या अमकाना बात है कि नवाज शरीफ साहब एक कमरे में बैठकर जंगी मनसूबा बना रहे हैं, जंगी मनसूबा प्लान दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। JF थंडर उन्होंने बनाया, फलाना फलाना।
उन्होंने कहा कि ये फौज के खिलाफ और अपने मुल्क के खिलाफ ये बातें हैं, इसमें फौज को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, फौज ने ये कामयाबी सारी हासिल की है, ये फैसल बावड़ा का कहना था। फैसल बावड़ा ने यह भी कहा कि जो नून लीग की जो मौजूदा हुकूमत है ये उस म्यार पर पूरा नहीं उतर सकी जिस म्यार पर होना चाहिए था। जंग जो है उसमें फ्रंट से लीड किया है जनरल आसिफ मनीर ने, फैसल बावड़ा का ये भी कहना था। और नून लीग नंबर टांकने के लिए बीच में आ जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि इस वक्त तक नून लीग की तरफ से किसी भी जो हुकूमती अहदेदार हैं, अता तारड़ हो गए, उज़मा बुखारी हो गई, वो जो खातून है इना परवेज़ भट्ट हो गई, या फिर जो भांत भांत की बोलियां बोलते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब बात आए तो वो टीवी कैमरों पर आकर चढ़ दौड़ते हैं और टीवी पर बैठकर बातें करते, शिद्दत तनकीद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। लेकिन ये जो अभी मामला हुआ है जो फैसल बावड़ा ने कहा, इस पर नून लीग की तरफ से किसी भी सिंगल आदमी ने, एक आदमी ने भी जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि दिन में हो सच तो जिथे मर्जी खड़ा होकर नाच। ये लोग हैं जिन्हें फॉर्म 47 की शलवार पहनाकर, इलास्टिक शुदा शलवार पहनाकर उन्हें 25 करोड़ आवाम की गर्दनों पर मुसल्लत किया गया था। तो ये लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बात करेंगे, ये जवाब तो नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग अगर इनके पीछे हकीकी मैंडेट होता, इनके पीछे हकीकी आवाम की ताकत होती, कुव्वत होती, तो ये फैसल बावड़ा को जवाब देते। लेकिन ये लोग फॉर्म 47 के इलास्टिक शुदा शलवार पहनकर ये असम्बलियों में पहुंच गए, कोई बूट के तस्मों के साथ लटक कर असम्बली में पहुंच गया और 25 करोड़ आवाम की गर्दनों पर बैठ गया। अब इनकी ज़बानें जो है वो तालू से चिमट गई हैं, इनके मुँह में दही जम गया है, वो ये कोई बात करने के काबिल नहीं है कि ये इनके पास जवाब नहीं है कि फैसल बावड़ा को जवाब दे। अगर ये फैसल बावड़ा को जवाब देते हैं तो फिर फैसल बावड़ा इनका कच्चा चट्ठा जिस तरह अभी खोल रहे हैं और इनकी बीच चुराई हंडिया वो फोड़ देंगे। इसलिए ये इनकी ज़बानें तालू से चिमट गई हैं। और मरीम नवाज़ पर जिस तरह उन्होंने शदीद तनकीद की। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते हैं कि मरीम नवाज़ की जो हरकत और सकनात है वो भी कोई एक लीडरशिप वाली हरकत और सकनात नहीं है, एक टिक टाकर। दुरुस्त कहा फैसल बावड़ा ने कि उनकी जो हरकत और सकनात है वो एक टिक टाकर की तरह है। अभी रिसेंटली जना हॉस्पिटल लाहौर में ये कल एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक्स पर कि CT स्कैन किसी ने करवाया तो उस पर मरीम नवाज़ की एक तस्वीर उस पर चिस्पा है। CT स्कैन का जो रिजल्ट आया है, कितनी अफसोसनाक बात है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे जो थका मांदा मुल्क भी हो वहाँ पर इस तरह की अच्छी हरकत नहीं की जाती जो मरीम नवाज़ की हुकूमत ये अच्छी हरकत कर रही है। बहरहाल इस वक्त शदीद दबाव में है नून लीग की हुकूमत, वो अंदर से हो बाहर से हो। तो नाज़रीन, मैं आता हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ के 9 मई के हवाले से फवाद चौधरी साहब का केस जो लगा हुआ था जस्टिस हाशिम काकड़ की अदालत में, ये तमाम जो मामलात थे उनको यकजा करने के हवाले से था। जो FIR काटी गई थी, ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी 9 मई FIR यकजा करने का मामला वापस लाहौर हाई कोर्ट में भेज दिया है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया है। ये जस्टिस हाशिम काकड़ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है। ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की रिट मुस्तरद करने की वजूहात नहीं दी। अदालत को रिट मुस्तरद करने की वजूहात देनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि जब भी कोई कोर्ट, कोई अदालत जब कोई फ़ैसला देती है, कोई रिट मुस्तरद करती है तो उसके साथ या उसको मंजूर करती है तो उसके साथ वजूहात लिखती है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई वजूहात नहीं लिखी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैं हमेशा एक दफ़ा मैं यहाँ पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मैं हमेशा से दस्तखती जज कहता हूँ, बल्कि इसमें अब तो माशाल्लाह इजाफा बहुत सारा हो गया है। वो इसलिए कि एक दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि आपके सामने जो फाइल आती है और आपको हुक्म आता है कि जिस पर आप दस्तखत कर दें तो आप उस पर दस्तखत कर देते हैं। अगर आप किसी फैसले से इत्फाक करते हैं तो आपको रीजनिंग लिखनी चाहिए कि आप किन बुनियादों पर इस फैसले से इत्फाक करते हैं। अगर किसी फैसले को रिजेक्ट करते हैं तो आपको उसकी रीजनिंग लिखनी चाहिए कि आप किस बुनियाद पर इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपके सामने फ़ाइल आई, आपने दस्तखत कर दी और फाइल वापस भिजवा दी। ये नहीं होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, मज़र जजेस, ऑनरेबल जजेस, ये मुझसे नाराज़ भी हुए थे। बहरहाल जो बात हक की है वो करनी चाहिए।
ये भी कहा जस्टिस हाशिम काकर ने कि अदलिया के हुक्म और शही फरमान में फ़र्क होना चाहिए। अदालती फैसले हमेशा वजूहात पर मुश्तमिल होता है। एक वाक़े के 500 मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि कोई एक वाक़या हो जाए तो उसके लिए 500 मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, आपको आप जानते हैं कि इस पूरे मुल्क में एक पिछले 3-4 साल से ये एक रवायत चली आ रही है कि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर किसी फ़र्द ने अगर कोई वाक़या कर दिया तो उसकी एफआईआर इस्लामाबाद में भी होगी, लाहौर में भी होगी, कोयटा में भी होगी, कराची में भी होगी। और दिलचस्प बात यह है कि उनके खिलाफ एफआईआर मुहिब वतन करवाएंगे। उनकी जो एफआईआर होगी उसका जो मतन है, उसका टेक्स्ट है, उसकी वो बॉडी लैंग्वेज एक जैसी होगी। कि कोई कहेगा कि मैं होटल पर बैठा हुआ, सिर्फ फ़र्क ये होगा माफ़ी चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं होटल पर बैठा हुआ था, कोई कहेगा कि मैं पुल पर से गुजर रहा था, कोई कहेगा कि मैं कटिंग करवा रहा था, कोई कहेगा कि मैं सब्जी खरीद रहा था। बस ये फ़र्क होगा, बाकी सारा टेक्स्ट एक जैसा होता है। तो ये जैसा हाशिम काकड़ कह रहे थे कि एक वाक़या हो जाए तो उसकी एफआईआर एक होती है, ना कि पूरे मुल्क में 500 एफआईआर के खिलाफ करवा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट 9 मई मुकदमात में 4 माह में फैसला का हुक्म दे रखा है। ये फवाद चौधरी का कहना था। अदालती हुक्म की वजह से ट्रायल कोर्ट में अजाब बना हुआ है, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि हम आपकी सजा से जान छुड़वा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज उस 9 मई के वाले से। 9 मई के वाले से जब आला अदलिया में यानी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब भी केसेस आते हैं 9 मई के साथ जुड़े होते हैं जो भी, तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, वो ठहर नहीं पाते, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं होता। वो ये साबित हो चुका है कि 9 मई के हवाले से ये अदालतें साबित कर चुकी हैं कि ये तमाम जाली मुकदमात बने हुए हैं, जिसमें ना उनके पास कोई सबूत होता है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई उनके पास गवाह है। जितने भी गवाह हैं वो सरकारी गवाह बनाए हुए हैं। कोई पुलिस का हवलदार बनाया हुआ है, कोई पुलिस का सिपाही बनाया हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन आपको बताते हैं कि एक लास्ट ईयर रमज़ान की बात है कि 9 मई के हवाले से एक केस की समाअत हो रही थी। हमजा कैंप रावलपिंडी का वो केस था। उसमें 5 मुलजमान थे जिनकी ज़मानत का केस लगा हुआ था। उन मुलजमान में से एक नौजवान ऐसा था, नाज़रीन आपको बताता हूँ कि वो उसका तल्लुक़ कश्मीर से, रावलाकोट से था। वो बेचारा सीए करके आया और वो अब इंटर्नशिप पर था। ये फर्गूसन जो एक ऑडिट की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें वो इंटर्नशिप कर रहा था। तो जब ये 9 मई हुआ तो वो अपने दफ्तर से बाहर निकला और वहाँ पर खड़े होकर उसे कोई चीज़ देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उस पर मुकदमा डाल दिया गया, उस पर केस डाल दिया गया और उसे 1 साल जेल में रखा गया, नाहक जेल में रखा गया। इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी ज़मानत और 5 लोगों में वो शामिल था, जिसकी सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल कर रहे थे उस बेंच की, और केस उनके सामने लगा हुआ था, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था प्रोसिक्यूशन को डांटते हुए, उनकी साजिश करते हुए कि आपके कहने पर, एक हवलदार के कहने पर हम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार कहते। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि वो नौजवान जो सीए किया हुआ था जिसने, और वो अभी अपनी अमली ज़िंदगी का में कदम रख चुका था, वो इंटर्नशिप कर रहा था, उसका आगे पूरा कैरियर पड़ा हुआ था और इसकी वजह से उसका कैरियर दांव पर लग गया। बेशुमार ऐसे केसेस थे। जैसे जमाल मंदोखेल का भी ये कहना था कि इस नौजवान का क्या कसूर था कि जो अपने ऑफिस से बाहर निकला कि मैं देखूं कि बाहर क्या हो रहा है, तो उस नौजवान पर केस बनाकर उसे जेल में डाल दिया गया और वो बेचारा, उसका कैरियर ही तबाह कर दिया गया। इस तरह 20 आपको मिसालें मिलती हैं यहाँ पर 9 मई के मामलात में जो कुछ हो रहा है। तो ये था उस वक़्त, ये 9 मई के, मैं कहने का मकसद ये है कि जब अदालतें यहाँ पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या इस्लाम या किसी भी हाई कोर्ट में, तो वो केसेस ठहर नहीं पाते। वो फौरी तौर पर जैसे उनकी समाअत होती है तब उड़ जाते हैं क्योंकि सबूत नहीं है। तो ये जजेस तबादला केस, अगली जो स्टोरी है नाज़रीन वो ये है कि जजेस तबादला केस की इसकी समाअत आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। अहमद खान जो लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार कौंसिल के वकील थे, वो दलाइल दे रहे थे। आपके मुताबिक ट्रांसफ़र शुदा जजेस की सीनियरिटी किसने तय करनी थी? ये जस्टिस शाहिद बलाल का कहना था, जो पिछली दफ़ा कह रहे थे जनाब एक मुकदमे में, इसी मुकदमे में ये बोले, तो उन्होंने कहा जी कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में रहा, 15 साल मेरा जो है वो कैरियर गुजर चुका है, मुझसे आज तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, मुझसे किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया,
बात हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस की जो जिन्होंने ख़त लिखा था और ये कहा था कि यहाँ पर खुफिया एजेंसीज जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये यकदम बोले बेंच में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर रहा हूँ और आज तक, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के जब जवाब मांगा था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, तो लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक थे और उन्होंने जो जवाब भेजा था उसमें खुफिया एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बेपनाह चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी। बहरहाल ये जैसे शायद बलाल है वो कह सकते हैं। सीआईटी का तयन उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना था। अहमद खान का ये कहना था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर एग्जीक्यूटिव का साथ दिया। आप मुतफिक हों या इख्तलाफ करें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन पर फैसला दिया था। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था। आइन के आर्टिकल 194 के तहत ट्रांसफ़र शुदा जजेस को आफत संभालने से कबूल हल्फ लेना है। यह अहमद खान का कहना था। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफ़र की कुछ शराइत हैं, यह अहमद खान का कहना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इस हवाले से लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं, ये कहना था अहमद खान का। ये जो बाकी दो जजेस का ट्रांसफ़र तो महज दिखावे के लिए किया गया है, अहमद खान का ये भी कहना था। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था ताकि जो मकासद है वो हासिल किए जा सके, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं उनका कहना था कि आप ये कहना चाहते हैं कि जजेस ट्रांसफ़र के अमल में आर्टिकल 25 को सामने रखा जाए। अगर जजेस का ट्रांसफ़र 2 साल के लिए होता तो क्या आप इस पर मुतमईन होते? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था। असल सवाल सीआईटी का है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का यह कहना था। बात तो दुरुस्त है, सीआईटी का मामला है। एक लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर पर जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर बैठाया गया, उसका तबादला करके और कहा गया जी कि जो बाकी जजेस है यहाँ पर उनसे ये सीनियर हो गए जी, अब यही चीफ जस्टिस बनेंगे। अभी कायम चीफ जस्टिस की उन्होंने वो कुर्सी संभाली हुई है। तो मामला असल में ये है, आइन का आर्टिकल 200 और आइन का आर्टिकल 194 जो कहता है। बहरहाल अभी इसके दलाइल जारी है। 26वीं आइनी तरमीम आने के बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि मैं जब फैसला दूंगा उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक तो मैं फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनूंगा। अगर मैंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए तो फिर मेरा शायद नंबर ना लगे, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मैं जो फैसला दूँ वो उनको इन्वर्टेड कामा में रखता हूँ, उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फ़ैसले दे। बहरहाल नाज़रीन ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जो मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद अपडेट आएंगी तो फिर इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।